ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है पेरेंटिंग फॉर ऑटिज्म एंड स्पेशल किड्स। इस पे 3-4 वीडियो हमने पहले बनाए हैं। बहुत दिन से पेरेंटिंग पे हमने कोई वीडियो नहीं बनाया है, तो सोचा कि पेरेंटिंग पे बात कर लेते हैं। इतने दिन का जो एक्सपीरियंस हमने किया, अभी 500-600 बच्चों को देखा, उनके पेरेंट्स से बातचीत करी इन 3-4 महीनों में, तो फिर समझ में आया कि पेरेंटिंग में लैक हो रहा है अभी भी। तो आज का वीडियो हमारा पेरेंटिंग पे ही बेस्ड है। इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आपका भी चरित्र चित्रण हो सकता है, हो रहा होगा, तो उसको सुधारने की ज़रूरत है। इसमें यह भी बताया जाएगा कि क्या गलतियां कर रहे हैं आप और कैसे इसको सुधार सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि बच्चों को लेके ज़्यादातर पेरेंट्स अभी के समय में वो क्या हो रहे हैं ना कि ओवर केयरिंग पेरेंट्स हो रहे हैं, ओवर पैम्परिंग उनका कर रहे हैं। तो ओवर पैम्परिंग करने की वजह से क्या हो रहा है ना कि बच्चे चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, वो मनमानी करते हैं। अभी छोटे छोटे बच्चे को हम देख रहे हैं क्या कि ऐसे ही मम्मी पापा पे हाथ चला देते हैं, और मम्मी पापा क्या है कि हंस के वक्त बच्चा है कि अननेसेसरी कोई भी चीज़ शुरू में जो इग्नोर की जाएगी, बाद में वो जाके नुकसान करेगी। तो इसीलिए समय पर ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी भी छोटी से छोटी बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बच्चा अगर आप पे हाथ चला रहा है, कल को किसी और पे भी हाथ चला देगा। स्कूल में जाएगा, अपने बैचमेट्स पे हाथ चला देगा, कहीं भी दोस्तों पे हाथ चला देगा। ये चीज़ सही नहीं है। फिर उसके बाद कोई मार देगा, झगड़ा होगा, ये होगा, वो होगा। और आपके बच्चे का क्या हुआ कि आपने उसको एक तरह से एनकरेज किया, वो उसने थप्पड़ मारा, आप हंस के ही कर दिए। बच्चे सामान उठा के फेंक दिया, आप हंस के ये कर दिए। पेरेंटिंग ऐसे नहीं होती है। ये तो पेरेंटिंग बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चों की गलती को नज़रअंदाज करें। प्यार करना अलग चीज़ है, उसकी डिमांड को पूरा करना वो भी अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे इग्नोर करना प्रॉब्लम्स को, वो सही नहीं है। तो इन सब बातों पे, और ये कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियर फैमिलीज में। क्योंकि इनको क्या है कि नहीं समय है बच्चे को ये करने के लिए। कौन उसमें ये करने जाए, क्यों कौन उसको समझाने जाए? इतना भी समय अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए अगर नहीं दे सकते हैं आप, तो कैसे बच्चे को पालेंगे फिर? तो ओवर केयरिंग मतलब क्या कि बच्चे को थोड़ा बहुत पनिश करना पड़ता है। अब ये मारने से रिलेटेड नहीं है। पनिश करने का मतलब कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी गलती का एहसास उसको वहीं पे होना चाहिए, तब वो जाके उस चीज़ को आगे से करने से पहले सोचेगा। तो उसको प्यार से समझा देने की ज़रूरत है, उसको ये बता देने की ज़रूरत है कि ये जो तुमने किया ये गलत किया, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। ओवर केयरिंग में ही हम 1-2 टॉपिक और इंक्लूड करना चाहेंगे, अभी जो स्पेशल किड्स हैं उनके पेरेंट्स के बारे में। जब भी ज़्यादातर केसेस में हमने देखा है कि बच्चों में सिटिंग है ही नहीं, सिटिंग इंटॉलरेंस है, मतलब बच्चे बैठते नहीं हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। तो बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं, वो इधर उधर भाग रहे हैं। तो जब भाग रहे हैं तो उस बच्चे में और कुछ भी कराना कोई मतलब नहीं बनता है, कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं बनता है। सबसे पहले बच्चे को बैठाने से ये होगा, बच्चा बैठेगा, सिटिंग टॉलरेंस आएगी, तभी उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। किसी चीज़ पे वो कंसंट्रेट करेगा तो उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते जाएगी, वो समझदार होगा, तभी आगे और सारी चीज़ों को समझेगा, तभी उसकी स्पीच आएगी या फिर एजुकेशन आएगा या फिर जो भी आएगा। अब बैठाने में प्रॉब्लम क्या होती है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, जो भी मैंने बोला कि न्यूक्लियर फैमिली मतलब क्या? जरूरी एक कोई जॉब वाला है, जॉब में वो है, इसीलिए वो न्यूक्लियर फैमिली में है, क्योंकि उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही। प्राइवेसी डिस्टर्ब किसकी हो रही? ज़्यादातर अभी ये है कि अगर किसी दूसरे शहर में जॉब है, अब परिवार अपना जो है उसको छोड़ के घर पे जा नहीं सकते हैं, छोड़ के जाते हैं तो वहाँ प्राइवेसी डिस्टर्ब, मतलब कि उनकी जो वाइफ हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर उसके बाद वो चले गए न्यूक्लियर फैमिली में, रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है न्यूक्लियर फैमिली में। लेकिन
आप कैसे पले बढ़े हैं थोड़ा उस बात पे भी ध्यान दें। आप क्या है कि मिट्टी में खेल के बड़े हुए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। आप ज़मीन पे बैठ के पढ़े हैं, ज़मीन पे बैठ के बढ़े हैं तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आप चलने फिरने में बिल्कुल सही रहे, आप कबड्डी खेले हैं, आप पेड़ से कूदे हैं, पेड़ पे चढ़े हैं, उछले कूदे सब कुछ करे हैं, आपने गिल्ली डंडा खेला है, कई बार गिल्ली या डंडे से आपको चोट लगा है, कई बार आपने वो जो ये होता है एक बॉल से, हम लोग पिट्टो बोलते हैं कि बॉल से ये करा और वो कई गोटी सजाया रहता है उसको गिरा दिया, उसके बाद पीठ पे मारा जाता है, वो सारी चीज़ें इस तरह के बहुत भयंकर भयंकर खेल। कबड्डी जिसमें कि कितना जोर का चोट लगेगा कोई ये नहीं है, जब ये होगा कि जोर जोर का ये करा जाएगा तो उसमें उठा के कोई पटक दिया, कोई ये कर दिया, दुश्मनी सा हो जाता था। वो सारे खेल जो खेल के जो बड़े हुए हैं उनको कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, उनको किसी भी तरह का माइलस्टोन डिले नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन से जुड़ के रहे हैं। हम बच्चों को क्या करते हैं कि उनको ज़मीन से ऊपर रखते हैं। कैसे? अभी चलना सीखा नहीं तब तक पैर में चप्पल डाल दिए, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये जो धरती है इसका टच कैसा होता है। अब जब वो नंगे पांव चलेगा नहीं तो कभी किसी समय में नंगे पांव चलना पड़ गया तो फिर पैर में छाले पड़ेंगे उसके। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? मतलब कि उसको फेवरेबल कंडीशन उसके मांगने से पहले आप देते जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। अब क्या है कि उस बच्चे को आप बैठाते क्या है, कुर्सी टेबल पे। बचपन से ही वो कुर्सी टेबल पे, छोटा बच्चा, कुर्सी से छोटा बच्चा, लेकिन फिर भी उसको कुर्सी और टेबल पे बैठाया जाता। उसके कुछ लिखने कलर करने के लिए कुर्सी टेबल, हम अपनी बात करें तो कुर्सी टेबल कब मिला था? जब 11th-12th में आ गए थे तब, कि चलो भाई अब तो +2 में चले गए, अब तो बाहर निकल गए पढ़ने के लिए, अब तो दे दो ये करने के लिए, तो कुर्सी टेबल जुगाड़ करके अपना हम लोग व्यवस्था किए थे। तो क्या होता है कि ये जो छोटे से कुर्सी टेबल में बैठने की आदत जो बच्चों की हो जाती है, तो वो कैसे बैठेंगे? स्क्वाट सिटिंग में या फिर क्रॉस सिटिंग में, मतलब पालथी मार के और उकड़ू जो इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, कैसे बैठेंगे? नहीं बैठेंगे ना। उनको तो आदत है कि कुर्सी पे बैठने की, पैर लटका के नहीं बैठेंगे। तब आप कहते हैं कि बच्चे में सिटिंग इंटॉलरेंस है। जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, होनी है। अब उसको ठीक करने के लिए जब बोला जाता है कि नीचे लेके बैठे हैं तो बच्चा नहीं बैठना चाहता, बच्चा भागता है। आप भी कहते हैं कि ऊपर में बैठा देते हैं, बेड पे बैठा देते हैं, कुर्सी टेबल में बैठा देते हैं। कैसे बैठा देते? क्यों बैठा देते? क्यों बैठा देते हैं ऊपर में? जैसे बताया जा रहा है वैसे करें। तो नहीं मतलब कि उसमें नहीं बैठना चाह रहा, रो रहा, चिल्ला रहा, बोला जाता है कि ज़बरदस्ती पकड़ के बैठे, रो रहा चिल्ला रहा, तो फिर या तो उसका मैनेजमेंट कर लीजिए या फिर अपने मन का मैनेजमेंट कर लीजिए। मतलब कि या तो नीड बेस्ड थेरेपी होनी चाहिए, नहीं तो डिमांड बेस्ड थेरेपी। नीड बेस्ड थेरेपी से वो ठीक हो सकता है, जो कि आप चाहते हैं लेकिन करना नहीं चाहते हैं। मतलब आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आप अपना देह चुराते हैं कि कौन इसके साथ माथापच्ची करे, रो रहा है तो कौन चुपाए, कौन ये करे। क्योंकि वो बचपन से जब रोया है तो आपने तो उसको मोबाइल दिया है कि रो मत, मोबाइल देखते रहो, तुम दिन भर देखो, तुम 24 में 25 घंटे मोबाइल देखो, रो मत, हमको परेशान ना करो, क्योंकि हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो। वहाँ ज्वाइंट फैमिली में भी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही थी, अभी न्यूक्लियर फैमिली में भी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है अपने ही बच्चे से। ये मैंने बहुत सारे फैमिलीज को देखा है, इसलिए हम ये सब बातें बता पाते हैं। तो अब आपसे ही नहीं संभल रहा है, वो रो रहा है तो आपसे संभल ही नहीं रहा, तो गलती बच्चे की थोड़ी है। आपसे नहीं संभल रहा है तो ये आपकी गलती है, और अपनी गलती को मढ़ देते हैं उसके सिर में कि नहीं ये तो बैठना ही नहीं चाहता। बैठेगा, क्यों नहीं बैठेगा? जबरदस्ती बैठाओ, 2-4-10 दिन बैठाओ, बैठेगा, क्यों नहीं बैठेगा? तो ओवर केयर करना बंद कीजिए। ओवर पैम्परिंग आपने कर लिया, वो जो भी मनमानी किया आपने, सब कुछ इग्नोर किया, जो मांगा उससे पहले ला के दे दिया, इतना कर लिया, अभी ओवर केयरिंग बंद। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, कि पॉइंट नंबर 2 ये क्या है। तो ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं और इस तरह के बच्चे जो हैं, ऑटिज्म या फिर स्पेशल किड्स, इनके जो बच्चे हैं, वो ज़्यादातर पेरेंट्स बच्चों के इलाज के लिए किस पे डिपेंडेंट हैं? यूट्यूब चैनल पे
क्वैक लोगों पे डिपेंडेंट है। क्वैक लोगों मतलब क्या है? लेमैन। लेमैन मतलब क्या? गंवार। गंवार मतलब क्या? A4 ऑटिज्म, B4 बकवास चैनल। इसी तरह कोई अपने बच्चे को ये कर दिया कि इसको तो ये प्रॉब्लम थी, सीवियर ऑटिज्म था जी, हमने इतना दिन ये करा तो ठीक हो गया। कहीं थेरेपी सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जो बताया जाए, आप हाइपर एक्टिविटी कराओ। एक तो लेडी बोलती है हाइपर एक्टिविटी कराओ। हाइपर एक्टिविटी क्या होता? तो ये जो लोग हैं, इन पे जो पेरेंट्स डिपेंडेंट हैं, कुछ लोग उस तरह के हमारे साथ जुड़े, फिर उनको ये लगा कि ये तो यही चीज़ बताने का, इन लोग तो चार्ज कुछ करते हैं, पैसे लेते हैं, वहाँ तो फ्री में गलत चीज़ें बताई जा रही हैं, तो हम वहीं से कर लेते हैं। तो वैसे लोगों को हमने समझा तो दिया, नहीं समझना आपका काम है। अब आप नहीं समझेंगे तो जिस तरह आप रो रहे थे, रोते हुए आए थे, फिर आपको 2-4 महीने 10 महीने बाद फिर वैसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि गलत चीज़ें नहीं करनी हैं। बच्चे को समझने की ज़रूरत है कि बच्चे में नीड क्या है। बच्चे की नीड क्या है कि वो स्थिर नहीं बैठ रहा, वो कंसंट्रेट नहीं हो रहा, वो रेस्टलेस सा है, वो हाइपर एक्टिव है, वो गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, उसको मूड स्विंग की प्रॉब्लम है, उसका स्लीप डिस्टर्बेंस है, उसका गट हेल्थ की प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम्स जब बच्चे को हैं तो पहले इन सब को सॉल्व करने की ज़रूरत है। अब आपको पता ही नहीं कि शुरू कहाँ से करना, तो जो वीडियो आप देखे वहीं से शुरू कर दिए। तो जब वहीं से आप शुरू कर दिए तो फिर वो चीज़ें धीरे 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 समय कालांतर में जाके वो डेवलप तो कर जाएंगी, लेकिन बेसिक चीज़ें आपने मिस कर दी। तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि बोलता तो है लेकिन क्या बोलता है समझ नहीं आ, उसको खुद भी समझ नहीं है। तो क्यों नहीं बोलेगा वैसे? क्योंकि आप यही तो चाहते थे कि वो बोले, और तो बोल रहा है। आप ये नहीं समझे ना कि समझ के बोले। अब वो समझ के कैसे बोलेगा जब आप ही को समझ नहीं आया उस टाइम? तो समझ के नहीं बोल रहा है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर वो समझ के बोलता तो आपको भी समझ में आता। तो क्या है ना कि इस तरह के चैनल्स जो देखते हैं वो देखना बंद करें, और देखते हैं तो मनोरंजन के लिए देख लें। पनीर पकौड़ा उन लोग बनाते हैं, पालक का साग, और उसके बाद बच्चा आज गाना गाया और डांस में परफॉर्म किया और कहाँ कहाँ गया, और आज हम लोग यहाँ घूमने गए और बच्चा अच्छे से मम्मी को पापा और पापा को मम्मी बुलाया। तो ये सारी चीज़ें जो आप लोग देखते रहते हैं, और तो वो मन बहलाने के लिए व्लॉग देखते हैं ना, बहुत सारे व्लॉग पड़े हुए हैं, व्लॉगिंग चैनल वाले लोग भी हैं। और इन लोगों से भी एक ये है, एक भाई सलाह है, इन लोगों से गुजारिश तो नहीं हो सकती, सलाह है कि व्लॉग का चैनल शुरू कर लो। कश्मीर की वादियाँ दिखाओ, उसके बाद से झील झरने दिखाओ, और बच्चों को लेके ये गलत चीज़ें ना फैलाएं, लोगों को गुमराह न करें। उनका कीमती समय नष्ट हो जाता है और उसके बाद फिर हाथ में कुछ भी नहीं आता। तो ऐसे क्वैक लोगों से, फेक लोगों से बचें। तीसरी बात और सबसे ज़रूरी बात कि अगर आप जो भी चीज़ें आप काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, आप दिन भर में 10, 20, 50 झूठ जो बोलते हैं अपने परिवार के लिए करते हैं। और गृहस्थ आश्रम में बोला जाता है कि ये सारी चीज़ें माफ़ हैं। यही सन्यास का आश्रम होता तो उसमें वो माफ़ नहीं है, एक भी झूठ माफ़ नहीं है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में ये सारी चीज़ें माफ़ होती हैं, क्योंकि इसके लिए आपको करना पड़ता है, तो वो परिवार के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इसमें परमार्थ का भाव है, इसमें स्वार्थ का भाव नहीं, अपने लिए सिर्फ नहीं है। तो इसलिए क्या है कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उससे कोई ये नहीं है, कर रहे हैं किसके लिए? परिवार के लिए, उस बच्चे के लिए, उसके फ्यूचर के लिए। आप जो भी धन इकट्ठा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। आपके माता पिता आपके लिए किए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो अब आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। अब जिस बच्चे के लिए आप कर रहे हैं, आपके माता पिता आपके लिए किए, तो आप सारा कुछ संभाल लिए, उनकी विरासत जो है। अब आप जिस बच्चे के लिए जो विरासत खड़ी कर रहे हैं वो संभालने लायक होना तो चाहिए ना जी।
उसको अकाउंटिंग तो आनी चाहिए ना, पैसा जोड़ना, घटाना, कि मतलब किसको कितना देना, किससे कितना लेना, ये सारी चीज़ें उस बच्चे को आनी चाहिए। इसके अलावा आप कार जो खरीद लिया, आप बूढ़े जो हो गए, तो वो आपको उसको ड्राइव आएगी तभी तो, ड्राइविंग आएगी तभी तो चला के लेके जाएगा आपको, है। उसके बाद आप चाहते हैं कि अच्छी नौकरी मिले उसको, अच्छा पढ़ाई करे उसको, ये सब चीज़ें कब होंगी? जब मेन स्ट्रीम से जुड़ेगा तब तो। मेन स्ट्रीम मतलब मुख्य धारा, मुख्य धारा मतलब अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्कूल में जाके उनके साथ बैठ के पढ़ाई करेगा, तब ना हुआ मेन स्ट्रीम में जुड़ना। तो जिसके लिए आप ये सारी चीज़ें दिन भर झूठ फरेब जो भी चीज़ें करते हैं, कमाते हैं, उस बच्चे को ही आप ईमानदारी से समय नहीं दे पाते हैं, उस बच्चे के साथ आप समय नहीं बिता पाते हैं। कहीं कहीं हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब में हैं, तो क्या है कि दोनों ही समय नहीं देते हैं, उसी के लिए एक अलग से मेड रख लिया है कि वो केयर टेकर रख लिया है कि वो देखेगी। और जो पैसे आप उस बच्चे के लिए कमा रहे हैं, उसके फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, उस बच्चे के लिए आपको ये क्यों नहीं लगता है कि उसके लिए सही ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है? सही ट्रीटमेंट मतलब सही अप्रोच की ज़रूरत है। वो आप YouTube से देख के कैसे कर लेंगे? अच्छा, आपको क्या है कि कहीं कुछ सर्जरी करनी हो तो YouTube से देख के आप हंसिया और गड़ासा लेके आप सर्जरी तो कर नहीं लेंगे अपनी ये का। तो जब अच्छा मान लिया कि आपको घाव हुआ, कहीं चीरने का दिखाया गया, ऐसे चीर के ऐसे ये करते हैं, तो फिर भी आप छूने नहीं जाएंगे अपने घाव को। उसके लिए ड्रेसर बुलाएंगे, ड्रेसिंग करेगा, घाव चीर फाड़ करेगा। वो अपने ये में आप ड्रेसर बुलाते हैं। जो बच्चा, छोटा सा बच्चा है जिसको समझ नहीं है, उसको पता भी नहीं कि उसको प्रॉब्लम क्या है, उस बच्चे को आप YouTube देख के उसका इलाज कर पाएंगे? तो नहीं। थोड़ी बहुत चीज़ें जो डेली रूटीन की हैं, वो एक्टिविटीज़ कुछ कुछ देख के आप कर सकते हैं, लेकिन सही अप्रोच नहीं ये कर सकते हैं। उसके लिए किसी एक्सपर्ट के पास जाना पड़े। तो जब कमा ही उसके लिए रहे हैं, तो उसके लिए खर्च करने में क्या प्रॉब्लम है? कहीं सही जगह पर जाएं और सही से बच्चे का इलाज, उसका थेरेपी जो भी उसके लिए नीडेड है वो करवाएं। नीड बेस्ड थेरेपी करवाएं, डिमांड बेस्ड थेरेपी ना करवाएं। आप वहाँ भी जाके अपना दिमाग लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। ये टॉपिक हमने इसलिए डाला इसमें क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे पास ही सेशन में आते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उनको जैसे 10 दिन में लगता है कि वो तो जॉइंट कंप्रेशन सीख लिए, ब्रशिंग सीख लिए, उसमें सालों लग जाते हैं गलत सलत करके, और फिर क्या होता है कि 6 महीने साल भर बाद उनको फिर से वापस आना पड़ता है। इस तरह के बहुत सारे लोग अभी हमारे साथ प्रेजेंट में जुड़े हैं, जो कि आज से 5-6 महीने पहले जनवरी फरवरी के आसपास में जुड़े थे। उनको लगा कि अच्छा ये तो इतना ही करना है ना, तो अपने अपने मन में कर लेंगे, अपने मन से हम कर लेंगे, वीडियो कहीं देख लेंगे, कर लेंगे, और बच्चे में प्रॉब्लम बढ़ गई उनकी। तो रिस्क क्यों लेना? जिसके लिए कमा रहे हैं उसके लिए कुछ खर्च भी कर लेंगे तो नुकसान नहीं हो जाएगा आपका। उसी के लिए कमा रहे थे ना, तो उसके लिए सही काम कीजिए। चौथा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिमांड बेस्ड थेरेपी और नीड बेस्ड थेरेपी। डिमांड बेस्ड थेरेपी कौन करता है? पेरेंट्स। कि इसमें आज ही तो मेरे पास आया था लोग, एक बच्चे को लेकर, हमने बोला कि इसमें सिर्फ अभी सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की नीड है, पहले ये बैठे समझे तब उसके बाद सारी चीज़ें होंगी। तो वो लेडी क्या बोल रही है कि समय से स्पीच भी आना तो ज़रूरी है ना सर। तो मैंने बोला कि तो ठीक है, समय से स्पीच आना ज़रूरी, तो लेके आइए स्पीच। कहाँ है? और वो समय कौन सा है जिस पे स्पीच आना चाहिए? घड़ी में देखा अब कि भाई कौन सा समय है जिस पे स्पीच आ जाना चाहिए? तो फिर उसके बाद कुछ नहीं बोला। तो ऐसे ही ऐसे लोग के दिमाग में क्या क्या चीज़ें भरी हुई हैं, वो सवाल उनके दिमाग में क्यों आता है, उसका जवाब वो ढूंढने चलेंगे तो उनको खुद ही नहीं समझ में आएगा कि सवाल आया क्यों। इसका तो कुछ जवाब हो ही नहीं सकता, सिर्फ टेढ़ा जवाब हो सकता है। तो ऐसे ही ऐसे लोग डिमांड बेस्ड थेरेपी करते हैं।
कि इसको स्पीच कराना है, इसको बिहेवियर थेरेपी कराना है, इसको स्पेशल एजुकेशन चाहिए, इसको ये चाहिए, इसको वो चाहिए, वो चाहिए, क्या चार्जेज हैं आपके यहाँ? बहुत सारे लोग हमारे कमेंट बॉक्स में करते हैं मैसेज कि क्या चार्जेज हैं आपके यहाँ, ये तीनों थेरेपी के क्या चार्जेज हैं। तो सबसे पहली बात कि हमारे यहाँ कोई तीनों थेरेपी तो कुछ होता नहीं, तीनों थेरेपी नाम से कुछ भी थेरेपी नहीं, और वो डिमांड बेस्ड थेरेपी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब डिमांड बेस्ड थेरेपी एक तो पेरेंट्स की तरफ से, एक थेरेपी सेंटर्स की तरफ से भी होता है। लाखों सेंटर्स हैं दुनिया भर में, जिसमें से 95 to 99% तक सेंटर्स ऐसे हैं जो कि एक शोरूम है। वो क्या है कि अपना पूरा सामान का बुफे लगा के बैठे हुए हैं कि ये है आपको, ये स्पीच थेरेपी का बुफे, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, ये बिहेवियर थेरेपी का, ये वो सारा स्टॉल लगा के और बुफे लगा के बैठे हुए हैं। आपको जाते हैं तो मन भावन ऑफर देते हैं, ये खरीदने पे ये फ्री, ये खरीदने पे ये फ्री, ये खरीदने पे ये आपको लगता है कि मतलब ये ले लो और ये भी ले लो तो इतने में हो जाएगा, उतने में हो जाएगा, उतने में हो जाएगा, ये भी, ये थेरेपी करा लो, ये थेरेपी भी ज़रूरी है, ये थेरेपी भी ज़रूरी, तभी जाके ये डेवलप करेगा। नहीं डेवलप करेगा। आपको समझने की ज़रूरत है कि एक बार में कितने सेंसेस आप प्रोसेस कर पाएंगे बच्चे के, एक बार में एक चीज़ पे अगर काम। अच्छा आप बताइए कि जैसे 2 पेन, अभी देखिए, अभी हम ये 2 पेन उठा लिए, ठीक है, अभी जो बातें हम बोल रहे हैं 2 पेपर पे लिखना शुरू करें तो क्या सही से कोई भी हम लिख पाएंगे? दिमाग एक बार में एक ही चीज़ को सोचेगा ना, तो इसलिए वो सही से लिख पाएंगे। अब एक ही बार में दोनों चीज़ें हम लिखना चाहें, इस पर गाना लिखें, इस पर शायरी लिखें, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। अच्छा चलिए कि मान लीजिए कि किसी का जीवनी लिखना, कोई मतलब कि निबंध ही लिखना, ऐसे लिखना, तो एक पेज हम लिए, इस पे कहाँ ख़त्म होगा, इस पे कहाँ से शुरू करना है, एक ही बार में प्रोसेस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो वैसे ही समझने की ज़रूरत है ना कि जब बच्चे में जो सेंसरी इंटीग्रेशन की नीड है, सेंसरी नीड्स हैं, तो पहले सेंसरी नीड्स पे काम करेंगे। जब बिहेवियर की ज़रूरत होगी तो बिहेवियर पे भी काम करेंगे, जब स्पेशल एजुकेशन की नीड होगी तो उस पर भी काम करेंगे, स्पीच की नीड होगी तो उस पर काम करेंगे, लेकिन जब नीड होगी तब काम करेंगे, अननेसेसरी नहीं करेंगे। और अननेसेसरी नहीं, ये मन नेसेसरी। मन नेसेसरी जो आपके मन में लगता है ये ज़रूरी है, तो यही मन नेसेसरी बोलते हैं उसको। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है बच्चों में। डिमांड बेस्ड थेरेपी आज से ही छोड़ दीजिए, नीड बेस्ड थेरेपी, बच्चे में जो नीड है, हम नहीं करेंगे सारे बच्चों में सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की नीड है, लेकिन जो नीड है वही, मतलब कि 1 टाइम में 1 सेशन, उससे ज़्यादा की नीड नहीं होती है। नीड उनको होती है पैसे की, जो शोरूम में आपको दिखा रहे हैं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, और आप उसी में फंसते जा रहे हैं लालच में। तो नहीं ज़रूरत है। अच्छा हम ये क्यों समझा रहे हैं आपको? क्या ज़रूरत है समझाने की? पैसा आपका, आप खर्च कीजिए। अभी ठंड का समय आ रहा है, ज़्यादा हो तो उसको तापिए, ऐसे जलाइए, ऐसे आग से सेकिए, अननेसेसरी वेस्ट ना कीजिए। सिर्फ पैसा नहीं जा रहा उसमें, आपके बच्चे का समय भी जा रहा। तो इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बहुत सारे लोगों को मेरी बातें थोड़ी टेढ़ी लगती हैं, कि मतलब कि बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बात को बहुत लंबा ये करते हैं। तो ज़रूरी है आपको समझाना, नहीं तो आप समझने वाले कहाँ हैं। अभी तो रील वाला ज़माना चल रहा है ना, रील में ही आपको सारा बता दिया जाए कि बस ये कितना 30-35 सेकंड का होता है, उसी में बता दिया जाए कि ऐसे 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 करो, बच्चा ठीक हो जाएगा। तो ऐसा सिर्फ वो बाबा एक है ना, फ़ोन वाला बाबा, कि गाय को रोटी खिलाते हो तो नहीं, पिज्ज़ा खिलाओ कृपा आनी शुरू होगी, वही लोग कर सकते हैं। मेडिकल साइंस में या फिर साइंस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सही से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो बच्चे ठीक होंगे। पेरेंट्स का दोष सबसे ज़्यादा है इन सब चीज़ों में, इसीलिए पेरेंट्स को अपने अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है, सही चीज़ को समझने की ज़रूरत है। फिर ऑटिज्म एक डिसऑर्डर है। कितनी बार तो मैंने समझाया है कि एक
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक ऑर्डर में मैंने बोल दिया। 1 3 5 4 7 9 13 15 2, लो अब ये डिसऑर्डर में हो गया। तो अब इसी को सही ऑर्डर में कर दो तो वो सही हो गया, तो बच्चा ठीक भी हो जाएगा, सही से उस पर काम किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि पेरेंटिंग का ये सेशन, ये वीडियो आप सबको समझ में आएगा। बस इतनी ही ज़रूरत है कि आप सही से समझें, इसको पॉजिटिवली लें और सारे लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। जो लोग हमारे साथ हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ना चाहते हैं, ये जो नंबर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इस पर आप कॉल करके या मैसेज करके प्रोसीजर जान सकते हैं कि कैसे हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ना है। और आप देश दुनिया के किसी भी कोने से अपने बच्चे का असेसमेंट करा के घर से ही आप ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं और बच्चे में गारंटीड इम्प्रूवमेंट पहले ही महीने से होनी शुरू हो जाएगी। गारंटीड, जी हाँ, गारंटीड इम्प्रूवमेंट। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल। धन्यवाद।